नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज अपना टॉपिक रहेगा राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव। पहले अपने राज्य सचिवालय की बात करेंगे, उसके बाद फिर मुख्य सचिव की बात करेंगे। तो पहले लिखें राज्य सचिवालय। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पूछा जाने वाला है। सेकंड ग्रेड में भी है, ग्रेड थर्ड में भी है, सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवार, हर जगह ये टॉपिक राज्य सचिवालय। अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि राज्य सचिवालय किस शासन की देन मानी जाती है, तो राज्य सचिवालय है ये ब्रिटिश शासन की देन मानी जाती है। राज्य सचिवालय किसकी देन मानी जाएगी? तो राज्य सचिवालय है ये ब्रिटिश शासन की देन मानी जाती है। अब राज्य सचिवालय है क्या? राज्य सचिवालय ना एक बिल्डिंग का नाम है, एक भवन का नाम है, ठीक है, कि सरकार के राजनीतिक प्रमुख तो कौन हो गए? राजनीतिक मुखिया हो गए मंत्री। कि राज्य सरकार के राजनीतिक प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख कौन हो गए? सचिव। कि राज्य सरकार के राजनीतिक प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख जिस कार्यालय में बैठ करके नियमों नीतियों का निर्माण करते हैं, वही किसके नाम से जाना जाता है? सचिवालय के नाम से जाना जाता है। जय माता दी, जय माता दी, राम राम जी। दोबारा देखें कि राज्य सचिवालय है या सचिवालय है ये ब्रिटिश शासन की देन मानी जाती है। राज्य सरकार के समस्त राजनीतिक और प्रशासनिक पदाधिकारी मुखिया जिस कार्यालय में बैठ करके नियमों नीतियों और कानूनों का निर्माण करते हैं, वही कार्यालय राज्य सचिवालय के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में राज्य सचिवालय की स्थापना कब की गई, तो राजस्थान में स्थापना की जाती है 1949 में, अप्रैल 1949 में। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, स्थापना की जगह पेपर में आ जाता है कि राजस्थान सचिवालय ने एकीकृत रूप कब प्राप्त किया। राजस्थान सचिवालय ने एकीकृत रूप कब प्राप्त किया, तब भी अपना उत्तर अप्रैल 1949 है। जो स्थापना है ना, उसी को कहा गया है एकीकृत रूप। उसी को क्या कहा गया है? एकीकृत रूप। अब देखें, जो सचिवालय है ये तो आपको पता चला गया कि सचिवालय में दो प्रकार के पदाधिकारी होते हैं। एक तो राजनीतिक, जो सरकार से संबंधित है, मंत्री हैं। दूसरा प्रशासनिक, जो प्रशासन से संबंधित है, जैसे सचिव है। अब पेपर में अगर ऐसा पूछा जाए कि सचिवालय का प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी कौन है, एक अगर बताना है तो सचिवालय का प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी कौन है, तो सचिवालय का प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी कौन रहेगा? मुख्यमंत्री रहेगा। सचिवालय का प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी कौन है? तो सचिवालय का मुख्यमंत्री रहेगा। सचिवालय का प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी कौन है? प्रशासनिक पदाधिकारी पूछा जाए तो आपको बताना है मुख्य सचिव। समझ गए? राजनीतिक प्रमुख तो मुख्यमंत्री है, प्रशासनिक प्रमुख कौन है? मुख्य सचिव। अब देखें, इतना लिखेंगे फिर और आगे चलेंगे ताकि अपना ये टॉपिक एक क्लास में पूरा हो जाए। ठीक है, सचिवालय ब्रिटिश शासन की देन है, ब्रिटिश शासन की देन है। पहली लाइन, राज्य सरकार के राजनीतिक मुखिया, राजनीतिक और प्रशासनिक मुखिया जिस कार्यालय में बैठकर नियमों नीतियों
और कानूनों का निर्माण करते हैं। उसे राज्य सचिवालय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा? उसे राज्य सचिवालय कहा जाता है। वो क्या रहेगा अपना? राज्य सचिवालय। उसके बाद देखें, राज्य सचिवालय राजस्थान में राज्य सचिवालय का एकीकृत रूप, एकीकृत रूप को क्या कहेंगे? स्थापना कहेंगे। राज्य सचिवालय का एकीकृत रूप अप्रैल 1949 में अस्तित्व में। कब अस्तित्व में आया? अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया। ओके, हाँ, नया टॉपिक है आज, नया टॉपिक राज्य सचिवालय। तारानगर से स्वागत, अभिनंदन। जय माता दी, जय माता दी। चलें आगे। सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री, राजनीतिक प्रमुख कौन रहेगा? मुख्यमंत्री रहेगा। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव। राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री हो गया, प्रशासनिक प्रमुख कौन हो गया? मुख्य सचिव हो गया। नोट करें। आयोग हो गई क्या? अपने पहले वो टॉपिक कर रहे हैं जहां से पेपर में इंपॉर्टेंट। केवल हमने राज्य मानवाधिकार आयोग किया था, राकेश जी स्वागत। अब पहले वो टॉपिक जहां से पेपर में अधिक पूछे जाते हैं। आयोग भी करेंगे लेकिन उस क्रम में करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखें, जो सचिवालय है, सचिवालय के अंदर जितने भी विभाग हैं, विभाग समझ गए, अपना मकान है, मकान में कमरे होते हैं, वैसे ही सचिवालय में भी जो अलग अलग कमरे बने हुए हैं उनके ऊपर विभाग लिखा गया है। तो सचिवालय में जितने भी विभाग हैं उन विभागों को प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। अब देखें, राज्य स्तर पर तो इन्हें प्रशासनिक विभाग कहा जाता है, और जो केंद्र में सचिवालय है ना, जो केंद्र में सचिवालय है, केंद्र में सचिवालय में जो विभाग होते हैं उन्हें मंत्रालय कहा जाता है। ठीक है ना? केंद्र में तो इन्हें किस नाम से जाना जाएगा? मंत्रालय के नाम से। राज्य में इन्हें किस नाम से जाना जाएगा? विभाग के नाम से। कौन से विभाग? प्रशासनिक विभाग। ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि सचिवालय के विभिन्न विभागों को किस नाम से जाना जाता है? कार्यालय के नाम से, विभाग के नाम से, मंत्रालय के नाम से, प्रशासनिक विभाग के नाम से। तो किस नाम से जाने जाएंगे? प्रशासनिक विभाग के नाम से इन्हें जाना जाएगा। सचिवालय में कितने प्रशासनिक विभाग होंगे, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार किसके आधार पर? कैबिनेट की सहमति के आधार। तो कितने विभाग होंगे?
ये निर्णय किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। अब सचिवालय से संबंधित 2-4 समितियां हैं, इन समितियों के अध्यक्ष आपको याद रखने हैं। समितियों के नाम बराबर ही रहेंगे, केवल सन बदला जाएगा और पेपर में भी उसी के अनुसार पूछा जाएगा। जैसे आ जाएगी सचिवालय पुनर्गठन समिति 1959-60 के अध्यक्ष कौन थे? SD उज्ज्वल। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1959-60 के अध्यक्ष कौन थे? SD उज्ज्वल। और फिर देखें आगे पूछ लिया जाए कि सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969-70 के अध्यक्ष कौन थे? पहली 59-60 में आई, ठीक 10 साल बाद फिर एक पुनर्गठन समिति बनी जिसका नाम क्या रहेगा? सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969-70। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? मोहन मुखर्जी। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? मोहन मुखर्जी। तो दोनों ये याद करने हैं। उसके बाद देखें राजस्थान प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग या राजस्थान प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, ये कब आई? 1963 में। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? हरीश चंद्र माथुर। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है कि राजस्थान प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति 1963 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष रहेंगे हरीश चंद्र माथुर। उसके बाद में फिर आया प्रशासनिक सुधार समिति 1992 से 95। इसके अध्यक्ष कौन थे? GK भनोत। इसके अध्यक्ष कौन थे? GK भनोत। वित्तीय प्रशासनिक सुधार समिति, वित्तीय प्रशासनिक सुधार समिति आई 1999 से 2001 तक और इसके अध्यक्ष कौन थे? शिवचरण माथुर इसके अध्यक्ष थे। तो ये सारी समिति कब आई ये याद रखना है, समिति के अध्यक्ष कौन थे ये याद रखना है। यहाँ से पेपर में आपको निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। रीट मेंस के लिए है क्या? हाँ जी, रीट मेंस में ही है, राज्य प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था। तो देखें सचिवालय में स्थित विभागों को सचिवालय में स्थित विभागों को प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। सचिवालय में कितने विभाग होंगे? इसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। नोट करें। सभी मुख्यमंत्री के साथ है मुख्य सचिवों की सूची लिखवा दें। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव, राज्यपाल, ये मैं नोट्स तैयार कर रहा हूं शर्मा जी, और ये आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। कौन मुख्यमंत्री, कौन मुख्य सचिव, कौन राज्यपाल, ये नोट्स तैयार कर रहा हूं और ये नोट्स की कॉपी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी मेरे वाले, ठीक है। चले आगे। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1959-60 समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे? SD उज्ज्वल। अध्यक्ष कौन है? SD उज्ज्वल, ये समिति के अध्यक्ष।
दूसरी आती है सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969-70। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969-70 और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? मोहन मुखर्जी रहेंगे। इसके अध्यक्ष कौन है? मोहन मुखर्जी। इसके अध्यक्ष रहेंगे। राजस्थान प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति 1963। राजस्थान, ये सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, राजस्थान प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति 1963 और इसके अध्यक्ष रहेंगे हरीश चंद्र माथुर। अध्यक्ष रहेंगे हरीश चंद्र माथुर। और अंतिम अपनी समिति आती है राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1992-95। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1992-95 और 92-95। और इस समिति के अध्यक्ष रहेंगे जी.के. भनोत। अध्यक्ष कौन रहेंगे? जी.के. भनोत। नोट करें। हितेश जी स्वागत, अभिनंदन। ईयूआरओ के लिए बुक बताओ सर। ईयूआरओ के लिए अभी कोई अच्छी किताब आने दो। इतने आप ये पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस ईयूआरओ में भी है, इतने ये पढ़ते रहो। अभी कोई मार्केट में अच्छी किताब आएगी फिर आपको बताएंगे। उसके बाद आता है राजस्थान वित्तीय प्रशासनिक सुधार समिति। राजस्थान वित्तीय प्रशासनिक सुधार समिति 1999-2000। जो टॉपिक अपने यहां कर रहे हैं ना, वो टॉपिक जैसे राज्य सचिवालय कर रहे हैं, अगर राज्य सचिवालय में से पेपर में प्रश्न आएगा तो जो नोट्स में लिखवाया हुआ है वो आपको 100% नहीं 1000% मिलेगा। ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि बहुत कम मैटर लिखवाया है। सचिवालय तो 10 पेज का है गाइडों में, और यहाँ 2-3 पेज में मैटर पूरा कैसे हो गया। 2-3 पेज में से भी आपको अगर टॉपिक प्रश्न पूछा जाता है पेपर में सचिवालय का, तो इन 2-3 पेज से आपको हूबहू प्रश्न मिलेंगे। ये आप विश्वास रखें। ऐसा नहीं है कि 10 पेज पढ़ेंगे तभी प्रश्न मिलेंगे। ये शॉर्ट एंड स्वीट है, इसमें फालतू की एक लाइन भी नहीं है और पेपर में आने यहाँ से। ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? शिवचरण माथुर। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? शिवचरण माथुर। कहीं आप ये सोच लो कि 2-2, 3-3 पेज में टॉपिक पूरा करवा दिया, यहां से कुछ पूछा जाएगा क्या? यहां से पूछा जाएगा। ठीक है ना। ये रट लोगे तो काम चल जाएगा। ये रट लोगे तो एज इट इज पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। जब ये देखो अपनी ऑब्जेक्टिव किताब में से ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, ये भी थोड़ा देखें कि ऑब्जेक्टिव किताब में से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं
एबे सैदे वाले पर्सन पेपर में आ रहे हैं, तो यहाँ तो अपने कुछ लिख रहे हैं, तो यहाँ तो आने की संभावना ज्यादा है। जीके की भी ऑब्जेक्टिव निकाल रहा हूं मैं। चलें आगे। उसके बाद देखें सचिवालय में जो राजनीतिक संगठन है और जो प्रशासनिक संगठन है उसके बारे में देखते हैं। सचिवालय का संरचना लिख सकते हैं, संगठन लिख सकते हैं। एक तरफ तो कौन से हैं, राजनीतिक हैं, और दूसरे कौन से हैं, प्रशासनिक। दूसरे कौन से हैं, प्रशासनिक। राजनीतिक में कौन आएगा, राजनीतिक में मुख्यमंत्री से लेकर के सारे नीचे तक आ जाएंगे। जैसे मुख्यमंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री है, संसदीय सचिव है, वो सारे के सारे राजनीतिक पदाधिकारी हो जाएंगे। ठीक है। प्रशासनिक में कौन है, सबसे ऊपर कौन है प्रशासनिक में, मुख्य सचिव है। सबसे ऊपर कौन है, मुख्य सचिव है। और सबसे नीचे कौन है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो मुख्य सचिव से लेकर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सारे किस में आएंगे, प्रशासनिक स्तर में आएंगे। आपको सारे याद नहीं करने हैं, आपको 5-6 जो इंपॉर्टेंट हैं वही आपको याद रखने हैं कि इसके बाद ये मुख्य सचिव के बाद में अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव के बाद में प्रमुख शासन सचिव। जो राजनीतिक प्रमुख है उनमें कौन कौन है, उनमें मुख्यमंत्री है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव, ये राजनीतिक में आ जाएंगे। प्रशासनिक में देखें कौन कौन है, प्रशासनिक में देखें मुख्य सचिव है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है, प्रमुख शासन सचिव है, शासन सचिव ऑब्लिक सचिव है, विशिष्ट ऑब्लिक अतिरिक्त सचिव है, संयुक्त सचिव है, उप सचिव है, अवर सचिव है। यहां तक आपको कितने 6-7 नाम याद रखने हैं ताकि अच्छे से आप समझ सकें। ठीक है। तो राजनीतिक में देखें कौन कौन है, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, छोटे छोटे लिखने पड़ेंगे ताकि नाम आ जाए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव। ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है ना, ऐसा पूछा जाएगा, फालतू में नहीं लिखवा रहा हूं, क्रम आपको याद रखना। उसके बाद देखें इधर कौन कौन है, इधर मुख्य सचिव, उसके बाद में अतिरिक्त मुख्य सचिव, उसके बाद में कौन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उसके बाद में शासन सचिव, शासन सचिव। जो शासन सचिव है इसे सीधा सचिव भी कह सकते हैं, शासन सचिव को सीधा सचिव भी कह सकते हैं। उसके बाद विशिष्ट या अतिरिक्त सचिव, विशिष्ट ऑब्लिक अतिरिक्त सचिव। क्रम आपको याद करना है, ये क्रम पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है तब आपको लिखवा रहा हूं। अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव, जगह खत्म होगी तो इसी के आगे संयुक्त सचिव के बाद उप सचिव, अवर सचिव, उप सचिव, उप सचिव के बाद अवर, सहायक सचिव कह सकते हैं, अवर या सहायक सचिव। यहां तक आपको ये क्रम याद रखना है और ये क्रम कब कहां तक चले जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अगर पद विभाजन पूछा जाएगा तो ये 5-6 नाम है, यहां से आपको पद विभाजन पूछ लिया जाएगा, यहां से आपको पद विभाजन है वो पूछ लिया जाएगा।
देखिए फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है ना, चारों विकल्प पर विचार विमर्श करना चाहिए। ये फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है और जहां तक मुझे लग रहा है कि 10 दिन बाद पेपर है फर्स्ट ग्रेड का। अगर इतने दिनों में तैयारी नहीं हुई तो फिर चारों विकल्प के बारे में डिस्कस करना भी मूर्खतापूर्ण कार्य है ना। राइट 10 दिन के बाद अपना पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, अगर अब चारों विकल्प पर डिस्कशन करते हैं तो फिर समय की बर्बादी है। अगर प्रश्न आ रहा है तो टिक लगाओ, नहीं आ रहा है तो छोड़ के जाओ, ठीक है ना। चारों विकल्प के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें मैं करवा रहा हूं वो चीजें पहले मैंने डिटेल से बता दी। साइकोलॉजी मैंने डिटेल से बता रखी है, मैनेजमेंट मैंने डिटेल से बता रखा है, तो वहां से अपने देख सकते हैं, है ना। चलें आगे। उसके बाद देखिए 3-4 रैंक के कार्य पूछ लिए जाते हैं। 3-4 रैंक के कार्य पूछ लेते हैं। राज्य सचिवालय में रैंक, राज्य सचिवालय में रैंक और उनके कार्य, राज्य सचिवालय की रैंक और उनके कार्य। कौन सी रैंक है और उस रैंक का क्या कार्य है। पहला कौन आता है, शासन सचिव आता है, नीति निर्माण। पहला कौन है, शासन सचिव। शासन सचिव का कार्य क्या रहेगा, नीति निर्माण का रहेगा, नीति निर्माण। दूसरा कौन आता है, परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन, परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन। ये इसका कार्य रहेगा। तीसरा अपना आता है अनुभाग अधिकारी, संपूर्ण पर्यवेक्षण, अनुभाग अधिकारी। इसका कार्य क्या रहेगा, संपूर्ण पर्यवेक्षण। संपूर्ण पर्यवेक्षण। और चौथा है सहायक, बजट क्रियान्वयन। सहायक का कार्य क्या है, बजट क्रियान्वयन। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कौन क्या कार्य करे। थर्ड ग्रेड के बारे में बोले, थर्ड ग्रेड के भी टेस्ट सीरीज शुरू नहीं किए हैं। जब खान साहब थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे तब फिर मैं विकल्प भी बताऊंगा। गुरुजी एक वीडियो बनाओ तुक्का कैसे मारे, ये क्या वीडियो है, कुछ नहीं है ऐसा। ये ऐसे वीडियो है ना, मतलब व्यू लेने के लिए होते हैं कि बच्चे उनको देख लें, व्यू मिल जाए। अपना उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है कि व्यू लिया जाए। अपना उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी की सफलता कैसे मिल सकती है, वहां तक कैसे पहुंचाया जाए, कहां तक, पोषाहार तक। अपना उद्देश्य है वो विद्यार्थी को पोषाहार तक पहुंचाना है। तुक्का लगा करके काम चलने वाला नहीं है कि तुक्का कैसे लगाएं। थर्ड ग्रेड के लिए बना देंगे, चारों विकल्प ऐसे लेके आएंगे। चलें आगे। ये हमने सचिवालय किया था, अब हमारा नाम किसके साथ जुड़ेगा, मुख्य सचिव के साथ जुड़ेगा। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव किस शासन की देन है, तो मुख्य सचिव है वो ब्रिटिश शासन की देन है। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में 1798 में पहली बार भारत में मुख्य सचिव के पद को स्थापित किया गया था। और भारत के जो पहले मुख्य सचिव थे वो थे जॉर्ज हिलेरी बालो। जॉर्ज हिलेरी बालो,
ये भारत के पहले मुख्य सचिव थे। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में मुख्य सचिव का पद कब अस्तित्व में आया? 13 अप्रैल 1949। राजस्थान में मुख्य सचिव का पद कब अस्तित्व में आया था? 13 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, पहले मुख्य सचिव कौन रहेंगे, बाद वाले कौन रहेंगे, वो व्यवहारिक पक्ष में आपको बता दूंगा। अब देखें, अगर पूछा जाए कि मुख्य सचिव कौन है या मुख्य सचिव किस किस रूप में कार्य करेगा या मुख्य सचिव की भूमिका कौन कौन सी है, यहां से आपको पेपर में प्रश्न मिलेगा। यहां से आपको पेपर में प्रश्न मिलेगा। पहली बात, मुख्य सचिव है ये राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। दूसरा, मुख्य सचिव है ये मुख्यमंत्री का सचिव है। तीसरा, मुख्य सचिव है ये मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार है, प्रमुख सलाहकार। चौथा, मुख्य सचिव है ये सभी सचिवों का ऊपर है, जितने भी सचिव है उन सभी के ऊपर है, इसलिए इसे सचिवों का सचिव कहा जाता है। मुख्य सचिव को सचिवों का सचिव कहा जाता है। मुख्य सचिव है ये राज्य कैबिनेट का सचिव होता है। मुख्य सचिव किसका? राज्य कैबिनेट का भी सचिव रहेगा। मुख्य सचिव है ये राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। राज्य प्रशासन का या राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता भी किसको माना जाएगा? प्रमुख प्रवक्ता भी मुख्य सचिव को माना जाता है। जो भी पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के केंद्र सरकार में जो राज्य का प्रतिनिधित्व किया जाता है वो भी मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के केंद्र सरकार में राज्य का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो कौन करेगा? मुख्य सचिव करेगा। राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। जो भी सिविल सेवा है राजस्थान की सिविल सेवाओं का भी प्रमुख कौन है? यही रहेगा। इसके अलावा अवशिष्ट वसीयतदार भी कहा जाता है। मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि बाकी बचे वे सभी कार्य जिनके लिए किसी भी सचिव को नियुक्त नहीं किया गया है, उन सभी कार्यों को मुख्य सचिव ही पूरा करेगा। अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि कोई ऐसा कार्य रह जाता है जिसके लिए कोई सचिव नियुक्त नहीं किया गया है, तो वो सारा कार्य किसको करना पड़ेगा? वो सारा कार्य मुख्य सचिव को करना पड़ेगा। राज्य कैबिनेट की जितनी भी बैठकें होती है उन सभी का एजेंडा मुख्य सचिव तैयार करेगा। राज्य सरकार की जो भी बैठकें हैं उन बैठकों का एजेंडा तैयार करने वाला व्यक्ति कौन है? मुख्य सचिव है। जो मुख्य सचिव है इसे राज्य प्रशासन का किंग पिन कहा जाता है। राज्य प्रशासन का कौन है? किंग पिन। किंग पिन का अर्थ क्या है? कि समस्त नीति का निर्धारण करने के लिए, नीति को क्रियान्वित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? मुख्य सचिव उत्तरदायी है। इसलिए इसे राज्य प्रशासन का किंग पिन भी कहा जाता है। मुख्य सचिव है ये कैबिनेट की बैठकों में भाग लेता है। अब आपको ये याद रखना है कि मुख्य सचिव है ये विधानसभा का सदस्य नहीं है, ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, फिर भी यह कैबिनेट की बैठकों में भाग लेता है। अब यहां से हमें पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, मुख्य सचिव के संबंध में सही कथन या गलत कथन का चयन करें। मुख्य सचिव के संबंध में सही कथन या गलत कथन का चयन करें। नया टॉपिक शुरू हो गया क्या? मुख्य सचिव सचिवालय में ही है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान कौन है? मुख्य सचिव। इसी में चलेगा। तो देखें, भारत में मुख्य सचिव का पद ब्रिटिश शासन की देन है। भारत में मुख्य सचिव का पद किसकी देन है? ब्रिटिश शासन की देन। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में भारत में मुख्य सचिव के पद को स्थापित किया। भारत में मुख्य सचिव के पद को स्थापित किया। भारत के प्रथम मुख्य सचिव जॉर्ज हिलेरी बालो। भारत के
प्रथम मुख्य सचिव जॉर्ज हिलेरी बारो। राजस्थान में मुख्य सचिव का पद तेरह अप्रैल 1949 को अस्तित्व में है। 13 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया। चलिए आगे। रीटमेंस के लिए साइकोलॉजी बुक आरबीजी चेटक के नाम से है मेरी, आरबीडी चेटक। चलिए आगे। अब देखें मुख्य सचिव क्या है। मुख्य सचिव कौन कौन है, किस किस रूप में काम कर रहे हैं। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, ये सारी लाइनें आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट लगा दिया। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, दूसरा मुख्यमंत्री का सचिव, तीसरा मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, कैबिनेट का सचिव, चौथा किसके रूप में काम कर रहा है, कैबिनेट सचिव के रूप में, कैबिनेट का सचिव, पांचवा सचिवों का सचिव, सचिवों का मुखिया है ना, सचिवों का सचिव, जिसे कहेंगे सचिवों का मुखिया। छठा राजस्थान में नौकरशाही संगठन का प्रमुख, राजस्थान में नोट करें। चले आगे, आठवां देखें, मुख्य सचिव कैबिनेट का सदस्य न होते हुए भी, मुख्य सचिव कैबिनेट का सदस्य न होते हुए भी कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते,
कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। उसके बाद देखें, राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख, राज्य लोक सेवाओं का, सिविल सेवा कह सकते हैं, सेवाओं, सिविल सेवा, राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख। उसके बाद मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। क्योंकि यह ऐसे सभी कार्य करता है, ऐसे सभी कार्य करता है क्योंकि यह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते, जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। नोट करें। हिस्ट्री क्लास कब से, बस भी जल्दी शुरू कर देंगे सिंह साहब। सेकंड गेट की तैयारी करोगे, रीट मेंस हो जाएगी। सेकंड गेट में भी ये मुख्य सचिवालय है, मुख्य सचिव भी है, सचिवालय भी। चलिए आगे। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन होता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन होता है। मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा तैयार करता है मुख्य सचिव। मंत्रिमंडल की बैठकों का, कैबिनेट की बैठकों का, मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा तैयार करता है। बैठकों का एजेंडा तैयार कर। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। नोट करें।
चलें, उसके बाद टॉपिक लगाएं मुख्य सचिव के कार्मिक प्रशासन संबंधी कार्य। मुख्य सचिव के कार्मिक प्रशासन संबंधी कार्य। कार्मिक प्रशासन संबंधी कार्य। सेवा नियमों को बनाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा, पदोन्नति पर ध्यान रखेगा। 3-4 छोटे छोटे कार्य है जिनको आपको याद रखना। पहला है सेवा शर्तों में संशोधन करना। फटाफट लिख लेना फिर टाइम हो जाएगा। सेवा शर्तों में संशोधन करना। दूसरा कार्य रहेगा लोक सेवकों में नियमों के प्रति प्रतिबद्धता। लोक सेवकों में नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर नजर रखना। प्रतिबद्धता पर क्या करना? नजर रखना। तीसरा है पदोन्नति व वरिष्ठता निर्धारण संबंधी कार्य। पदोन्नति व वरिष्ठता निर्धारण संबंधी कार्य। और अनुशासन संबंधी कार्य अंतिम कौन सा है? अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी कार्य। अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी कार्य। चलें आगे। अब सीधा व्यवहारिक पक्ष की मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। कार्यकाल कितना रहेगा? मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत रहेगा। पद से कौन हटाएगा? तो मुख्यमंत्री हटाएगा। मुख्य सचिव की योग्यता क्या होगी? ये प्रशासनिक पदाधिकारी होगा, अर्थात आईएएस स्तर का व्यक्ति है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का ये अधिकारी होगा। पहले मुख्य सचिव कौन थे अपने? के राधाकृष्णन। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा है। पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? कुशल सिंह। और दूसरी महिला सचिव है वो अपनी उषा शर्मा है। वह मुख्य सचिव जिसने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है विपिन बिहारी लाल माथुर। 4 मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, इनके साथ काम किया है। पहले एसटी के मुख्य सचिव ओपी मीणा है। पहले एससी के मुख्य सचिव है वो निरंजन आर्य है। ऐसा कुछ व्यवहारिक पक्ष आपको करना है। लिखें फिर। नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री। कार्यकाल कितना रहेगा? मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत। फटाफट थोड़ी रफ्तार से लिखें। मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत। हटाएगा कौन? मुख्यमंत्री हटाएगा, सीएम। योग्यता क्या होगी? भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है। योग्यता क्या है? आईएएस स्तर का व्यक्ति है। प्रथम मुख्य सचिव कौन है? के राधाकृष्णन। प्रथम मुख्य सचिव। वर्तमान अभी याद मत रखना, वर्तमान को छोड़ देना, हो सकता है बदल जाए। प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन। प्रथम महिला कुशल सिंह। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन रहेगी?
प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह, और दूसरी महिला सचिव कौन रहेगी? उषा शर्मा। उषा शर्मा ये वर्तमान वाली है, अभी वर्तमान में यही है। सबसे लंबा कार्यकाल भगवंत सिंह मेहता, मुख्य सचिव के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल भगवंत सिंह मेहता। और जब सबसे लंबा कार्यकाल लिख लिया तो सबसे छोटा कार्यकाल राजीव स्वरूप। सबसे छोटा कार्यकाल है वो राजीव स्वरूप का रहेगा। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले ये रहेंगे विपिन बिहारी लाल माथुर। विपिन बिहारी लाल माथुर। और मुख्यमंत्री कौन कौन रहेंगे? हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, फिर 3 नंबर पे हरिदेव जोशी, और 4 नंबर पे भैरव सिंह शेखावत। एससी के पहले रहेंगे निरंजन आर्य। एसटी के पहले मुख्य सचिव रहेंगे ओपी मीणा। प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव रहेंगे एसडी उज्जवल। ये भी लिख लो, प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव ये कौन रहेंगे? एसडी उज्जवल रहेंगे। जादू नहीं करेंगे इस समय को देखते हुए, जादू मत कर, जादू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज शाम को क्या करवाएंगे बताएं? शाम का टॉपिक बता देना, मैनेजमेंट में जो आप कहोगे उसी को शुरू कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।